दोस्तों, जिस बात का इंतजार किया जा रहा था कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनने के बाद कब कमेंट करेंगे व्लादिमीर पुतिन के ऊपर में और रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर में, तो लीजिए ये हो चुका है अब। क्योंकि यहाँ ट्रंप ने एक तरीके से सीधी धमकी दी है व्लादिमीर पुतिन को कि भाई ये वॉर को रोक दो वरना और भी ज्यादा सैंक्शंस लगाएंगे तुम पर। और देखो, ट्रंप को आए सिर्फ 3 दिन ही हुआ है और यहाँ मानो भूचाल सी आ गई है ऑल अराउंड दी वर्ल्ड। इतना सारा डिसीजंस लिया गया है उनके द्वारा, बहुत बड़े बड़े यहाँ पर डिसीजंस लिए गए हैं जिसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया है डिटेल में। अगर आपने नहीं देखा है वो लेक्चर तो जल्द से जाकर देखें। और इसके साथ देखो, अब यहां पर रशिया यूक्रेन वॉर में भी एक बड़ा फुल स्टॉप लगने वाला है, क्योंकि जैसे कि हमने देखा हाल ही इजराइल और गाजा में किस तरीके से इन्होंने एक्चुअली सीज फायर को सामने नेतृत्व करके क्लोज किया। दिस इज समथिंग एक्सेप्शनल, क्योंकि इतने दिनों से हम देख रहे थे कि ये वॉर नहीं रुक पा रहा था। इवन जो बाइडेन की बात तक नहीं मानी जा रही थी नेतन्याहू के द्वारा, लेकिन यहां ट्रंप का आना एक एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट किया है इजराइल के ऊपर में। और यही चीज अब हम देखेंगे व्लादिमीर पुतिन और दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की के बीच में भी। तो आइए इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि पिछले 3 साल से चल रही इस जंग में आखिर किसने जीत हासिल किया और किसने हार हासिल किया, और इसके साथ क्या यहां पर ट्रंप एक फुल स्टॉप लगाने में कामयाब रहेंगे। सो मेनी थिंग्स टू अंडरस्टैंड इन दिस लेक्चर, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस आई वेलकम यू टू Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब offline हो या online, we are the lifeline. दोस्तों, श्री राम्स आईएएस आपके लिए लेकर आ रहा है अमेजिंग पॉडकास्ट, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट जियोपॉलिटिकल डायलॉग्स, अबाउट एस्पिरेंट्स पॉडकास्ट, अबाउट यूपीएससी पल्स, वेयर विल अंडरस्टैंड अबाउट द टॉपिक्स लाइक करंट अफेयर्स, गवर्नेंस, एथिक्स एंड मच मोर। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से कर लें और जरूर सुनें हमारे अमेजिंग पॉडकास्ट को। वी कैन डू इट द इजी वे और द हार्ड वे, ये रिसेंटली ट्रंप का स्टेटमेंट था, एक तरीके से अल्टीमेटम था टू व्लादिमीर पुतिन टू एंड रशिया यूक्रेन वॉर। और यहां पर इनका कहना है कि देखो, अगर पुतिन नहीं मानते हैं, नेगोशिएशन पर नहीं उतरते हैं ऑन यूक्रेन वॉर, तो हम यहां पर काफी सारे सैंक्शंस लगाएंगे व्लादिमीर पुतिन पर। और इसके साथ इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा चौड़ा मैसेज भी लिखा है, जिसे मैं आपके सामने पढ़ता हूं तो आपको समझ में आएगा कि वो इस मैटर को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हैं एक्चुअली। तो देखो, यहां पर ट्रंप ने कहा दैट आई एम नॉट लुकिंग टू हर्ट रशिया, मैं रशिया को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूं। आई लव द रशियन पीपल एंड ऑलवेज हैड अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद प्रेसिडेंट पुतिन। मतलब इनका कहना है कि रशिया और खास करके पुतिन और मेरा रिलेशन काफी ज्यादा कॉर्डियल रहा है। एंड दिस डिस्पाइट द रेडिकल लेफ्ट रशिया हॉक्स। नाउ वी मस्ट नेवर फॉरगेट दैट रशिया हेल्प्ड अस टू विन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो यहां पर इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट बात रखा कि रशिया का एक बड़ा योगदान था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका को जिताने के लिए। साथ साथ यहां पर इन्होंने इस बात को भी एडमायर किया है कि करीब 60 मिलियन लोग इस मतलब कहीं ना कहीं अपनी जान को गंवाए थे with respect to that. And all of that being said, I'm going to do Russia, whose economy is falling, and President Putin a very big favor. मैं एक बहुत बड़ा फेवर करने जा रहा हूं रशिया को, राइट, खास करके व्लादिमीर पुतिन के ऊपर में। सेटल नाउ एंड स्टॉप दिस रिडिकुलस वॉर। ये जो लड़ाई आप लड़ रहे हो, ये इससे किसी को फायदा नहीं हो रहा है, एंड इट्स ओनली गोइंग टू गेट वर्स ओनली। तो इफ वी डोंट मेक अ डील सून, I have no other choice but to put high levels of taxes, tariffs and sanctions on anything being sold by Russia to the United States. तो यहां पर ये काफी ज्यादा हाई टैरिफ चार्ज, इसके साथ में टैक्सेस, सैंक्शंस इसकी बात कर रहे हैं कि अगर रशिया मेरी बात को नहीं मानेगा तो। Now, let's get this war which never would have started if I were president. तो इन्होंने अपनी बड़ाई की as usual कि देखो, अगर मैं प्रेसिडेंट रहता तो मेरे होते हुए इस तरह का युद्ध, इस तरह की लड़ाई एक्चुअली मैं होने ही नहीं देता। एंड इसके साथ इन्होंने कहा है कि इट्स टाइम टू मेक अ डील, नो मोर लाइफ शुड बी लॉस्ट। चलो एक डील करते हैं कि अब आगे किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए। तो इस तरह का यहां पर स्टेटमेंट दिया है कि ट्रंप यहां पर कहीं ना कहीं इस वॉर को सॉल्व करना चाहते हैं, और एक्चुअली काफी कंसर्न है इस वॉर से रिलेटेड, खास करके जिस तरीके का लॉस देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखो, बात समझो, आप सोचोगे कि अरे ये क्या है, यहां पे ट्रंप एक मसीहा की तरह आ गए हैं सबको बचाने के लिए। तो देखो, इसके पीछे इंटरेस्ट है, राइट, एक बड़ा इंटरेस्ट है, क्योंकि रशिया अगर यहां पर नहीं रुका और यहां पे इनडायरेक्टली नेटो घसीटा जाता है तो यूएस भी घसीटा जाएगा, और ये चीज ट्रंप नहीं चाहते हैं ना। दोस्तों, इस मैप के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि चीजें किस तरीके से बदली हैं, राइट।
देखो, ये वो स्टेज था फरवरी 2022 का, जब रशिया इन्वेजन नहीं किया था। तो उस वक्त तक क्रीमिया जो था वो रशिया के कंट्रोल में था। और यहाँ पर कुछ रीज़न है जहाँ पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट रशिया के द्वारा चलाए जा रहे थे, जिसे रशिया अक्सर क्लेम करता आया था, राइट। नाउ अब इस मैप को देखो। जब रशियन एडवांसेस आगे की तरफ में बढ़े तो यहाँ पर आपको लुहांस्क, डोनेस्क, मारियोपोल, ये सारा वो रीजन है जहाँ पे रशिया ने धीरे धीरे करके कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे, अगर यहाँ से लेट से, तो आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर फिर अगेन आपको कंपैरिजन दिखेगा ऑफ नवंबर 2022 एंड नवंबर 2024। तो यहाँ पर नवंबर 2022 और नवंबर 2024 का आपको कंपैरिजन दिखता है, जहाँ पर इस रीजन के आसपास ये जो आपको वायलेट से दिख रहा है, ये वो रीजन है जहां पर यूक्रेन ने दोबारा रीगेन किया, राइट, ये सारे रीजन को यहां पर लड़कर ऑब्वियसली। लेकिन कई सारा जो क्षेत्र था ये एक्चुअली आज के वक्त में यूक्रेन के कंट्रोल से चला गया है, राइट। एंड इवन जो पॉक्रोव्स वाली जो रीजन है यहाँ पर, इस पर भी आज रशिया काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। एंड बहुत चांसेस है कि ये वाला जो रीजन है ये भी यूक्रेन के हाथ से चला जाए, अगर यहाँ पर किसी किस्म का डील नहीं होता है, पीस टॉक नहीं होता है, राइट। एंड यही कंसर्न है, क्योंकि यूक्रेन ये चाहता है कि ये सारा रीजन रशिया खाली करे, तब उसके बाद यहाँ पर हम ओवरऑल डील करेंगे। लेकिन यहाँ पर पुतिन और खास करके इवन ट्रम्प का भी कहना है कि हम फिलहाल इसी स्टेटस क्वो के हिसाब से हम सारी चीज़ को डिसाइड करेंगे, यही बॉर्डर लाइन बनेगा या लाइन ऑफ कंट्रोल जैसा बनेगा, राइट, बफर जोन बनेगा, जिसके हिसाब से आगे चीज़ें बात रखी जाएंगी। मतलब इनडायरेक्टली यूक्रेन के हाथ से ये सारा रीजन चला जाएगा, एंड यही प्रॉब्लम है, राइट। तो ओवरऑल देखो अब इस पे क्या सॉल्यूशन निकल कर आता है, क्या यूक्रेन बात मानता है या फिर पुतिन यहाँ पर क्या ट्रम्प के बात को मानते हैं भी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी आगे। तो जो भी अपडेट्स या डेवलपमेंट्स आएगा इस टॉपिक से रिलेटेड, हम आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लेकर आएंगे, और इसके लिए आपको श्री राम साइंस के चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक आपने नहीं किया है। एंड एट लास्ट, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।